नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2022 के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 है। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसका पहले 5 तक अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक जो है बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दक्षिण सूडान जो है 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ का कार्यकाल जो है 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो 2 वर्ष से बढ़ाकर जो है 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है। अध्यादेश कितने आर्टिकल में? तो आर्टिकल 123 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो किस मेट्रो को मिला है? तो दिल्ली मेट्रो को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो कुमायूं चूरा तेल को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र में आयोजित जो है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो किस भारतीय ने पदक जीता है? तो तजामुल इस्लाम ने जीता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो संभव जागरूकता कार्यक्रम की जो शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान केरल को मिला है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो बिहार के द्वारा जो है इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी को अपनाने की घोषणा की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गोवा में स्थापित किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। ठीक है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो झांसी में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो जैन क्रिस्टोफ डूडा बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो विजय केशव गोखले हैं। तियानमेन स्क्वायर जो है कहाँ पर है? तो चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो पायल कपाड़िया हैं। फिर से देख लीजिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो पायल कपाड़िया हैं। कौन है? पायल कपाड़िया हैं। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो उनका नाम क्या है? विराट कोहली। ठीक है, क्या नाम है? विराट कोहली। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक
कौन थे? तो जो भारत के ध्वजवाहक थे उनका नाम है बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का मिलान करें, तो मिलान कर लीजिए। राव इंद्रजीत ये जो आपके क्या है, तो सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव क्या है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। जो प्रहलाद जोशी हैं इनके अंतर्गत जो है कोयला एवं खनन मंत्रालय आता है, जबकि जो सीतारमण हैं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय इनके अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ठीक है, 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है, तो स्थापित कर लीजिए। जो अवनी लिख रहा है कौन से खेल से संबंधित हैं, तो शूटिंग से संबंधित हैं, जबकि जो सुमित अंतिल हैं, जो सुमित अंतिल हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो जैवलिन थ्रो से हैं। और कृष्णा नागर ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। और आपके शरद कुमार जो है ऊंची कूद से संबंधित हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो कोच कौन थे? ग्राहम रीड, ठीक है, ग्राहम रीड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 142वां स्थान पर रहा है, ठीक है, भारत जो है 142वां स्थान पर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत जो है कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो वात्सल्य योजना के तहत, ठीक है, वात्सल्य योजना के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुपेश पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सुपेश पोर्टल VVI क्वेश्चन है, ठीक है, सुपेश पोर्टल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो रजनीकांत है। कौन है? रजनीकांत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन है? तो AFC गोवा, ठीक है, AFC गोवा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 का जो आयोजन कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। 2028 का कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 2032 वाला कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2036 का कहाँ होगा? अभी तय नहीं है, ठीक है, अभी तय नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। कितना? 33%, ठीक है, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? दुबई में, ठीक है, दुबई में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो गुजरात में की है, ठीक है, गुजरात में की है। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो उसका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते, ठीक है, प्रियंका मोहिते। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो जो कीठम झील है किस राज्य में है?
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कीथम झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने स्थल जो है रामसर साइट में शामिल है? तो 46। पहले जो है 2020 तक 42 था, 2021 में 4 नए स्थल को शामिल किया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि वो 4 नए स्थल कौन कौन है, ठीक है। 4 नए स्थल कौन कौन हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो सिग्मो उत्सव, ठीक है, सिग्मो उत्सव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम जो है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंजीनियर थे, ठीक है, एक इंजीनियर थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इबोला से, ठीक है, इबोला से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा इबोला एक बार बहुत अफ्रीका में तबाही मचाया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो नौरा अल मतरोसी को, ठीक है, नौरा अल मतरोसी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को जो है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। BBI है, नोट कर लीजिएगा, BBI है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेज़ी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 3, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑपरेशन देवी शक्ति है, याद रखिएगा, ये चलाया गया था जो अफ़गानिस्तान में भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो किसे सेवा मुक्त कर दिया है? INS राजपूत को, ठीक है, INS राजपूत को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो किसे नामित किया है? तो नामित किया है आत्मनिर्भरता को, ठीक है, आत्मनिर्भरता को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो नाटो का जो 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो उत्तरी मैसेडोनिया को, ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया को। BBI प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? BBI क्वेश्चन है, तो कहाँ पर किया गया है? जमुई में किया गया है, ठीक है, जमुई में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट, ठीक है, 600 मेगावाट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है, नर्मदा पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया के सबसे बड़ा क्या होगा? तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया के जो पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है नजला बौदेत रमजाने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल
फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इंदिरा नूई, ठीक है, इंदिरा नूई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मेधा पाटकर हैं। उसके बाद राजेंद्र सी, ये भी भारत के ये भी हैं। मारित निवाक, ये नॉर्वे के हैं, इन्हें भी आपके दिया गया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। उसके बाद सुवेदा सत्यार्थी, इन्हें भी दिया गया है, तो सभी को दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो आपको याद रखना है माउंट हैरियट का। दोबारा देख लीजिएगा कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदल के माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो साकिब उल हसन बने हैं। कौन बने हैं? साकिब उल हसन बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इटली की अध्यक्षता में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो वैक्स को। किसे? वैक्स को, तो ए इसका राइट आंसर होगा। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 20 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा? तो ई कुशल के माध्यम से, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल के बीच में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है, तो गलत है। प्रथम स्थान पर आपके चीन रहा है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला है, तो ये सही है, तो केवल आपके बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। IIT मद्रास के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो SP सेथुरमन ने जीता है। किसने जीता है? SP सेथुरमन ने जीता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो कौन बनी है? तो आश्रिता बी ओलेटी। फिर से बोलते हैं, आश्रिता बी ओलेटी बनी है। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो कौन बनी है? आश्रिता बी ओलेटी बनी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन
टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिंदा दत्ता के द्वारा, ठीक है, अनिंदा दत्ता के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो जो आपके चक्रवाती तूफान निवार है, इसका उत्पत्ति का क्षेत्र आपके बंगाल की खाड़ी है। नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था, ठीक है, ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस ने किया है, ठीक है, फिलीपींस ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हम बार बार मैप में दिखाते हैं पेपर वाला क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो यारलुंग जांगबो नदी पर, ठीक है, आरलुंग जांगबो नदी पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, बेंगलुरु को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2016 से 20 के दौरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, नोट कीजिएगा, हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश रहा है वो आपके रहा है यूएसए, ठीक है, कौन रहा है? यूएसए रहा है, ठीक है, अमेरिका रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नीदरलैंड के, ठीक है, नीदरलैंड के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यूए के द्वारा, ठीक है, यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसे मार्क कर लीजिए वीवीआई में। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में, ठीक है, असम में। ये भी वीवीआई है, ठीक है, ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो आयशा अजीज़, ठीक है, आयशा अजीज़ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा जो है नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो सऊदी अरब अमीरात के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं, ठीक है, जमशेदजी टाटा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो आपको याद रखना है, किया गया है असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यूके ने शुरू किया, ठीक है, यूके ने शुरू किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया है? तो भारत और इजराइल ने, ठीक है, भारत और इजराइल ने जो है एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर काम करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोनम वांगचुक ने, ठीक है, सोनम वांगचुक ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, तो कौन बनी है? लखनऊ मेट्रो बनी है, ठीक है, लखनऊ मेट्रो बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए किया गया था? तो पराबैंगनी किरणें का उपयोग कोरोना से बचने के लिए, ठीक है, ताकि संपर्क में ना आ सके इंसान और कोरोना का जो आपके वायरस है वो भी मर जाए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा, ठीक है, अजय मल्होत्रा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 87 वर्षों के बाद जो है पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो रणजी ट्रॉफी को, ठीक है, रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है, क्रिकेट से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को जो है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत जो है मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? घाना बना है, ठीक है, घाना बना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोवैक्स के बारे में आज हम लोग मॉर्निंग में बात किए थे पेपर में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला जो है केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो केरल सरकार के द्वारा, ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो फुगाकू। क्या नाम रखा गया है? फुगाकू, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने, ठीक है, भारत ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो योजना संबंधित है आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो किसका जारी किया जाएगा? तो LIC का। किसका? LIC का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2021 से 26। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।